नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जंग अब भी जारी है। सपा जहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के जरिए मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सपा के गढ़ को ढहाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच सपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल शिवपाल यादव के दो करीबियों ने डिंपल यादव की मुश्किलों का या यूं कहे तो सपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं शिवपाल यादव पूरी तरह से अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ प्रचार प्रसार में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर कड़े हमले भी कर रहे हैं। वहीं मैनपुरी चुनाव के दौरान ऐसी स्थिति देखने मिल रही है जहां शिवपाल के करीबी अब उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में डिंपल यादव की मुश्किलें उस समय बढ़ गई जब चाचा शिवपाल के करीबी समाजवादी पार्टी के दो नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने नई चुनौती आ गई है। मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान बसलेहर ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव बबलू और बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील यादव सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही सीएम योगी ने बीजेपी पार्टी में शामिल सभी को दिल से बधाइयां दी। दिलीप यादव बबलू और सुनील कुमार ने भाजपा में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के नेता मुलायम सिंह यादव के समाजवादी विचारधारा से भिन्न हो गए हैं। वहीं दोनों नेता का कहना है कि पार्टी के इन्हीं नीतियों के चलते दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शांति के समर्थन में चुनाव प्रचार करने और उन्हें जिताने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुआ था, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को मतों की गणना होगी। हालांकि इससे पहले भी रामपुर में सपा को झटका लग चुका है। तब आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली खान शानू बीजेपी में शामिल हुए थे। फसाहत खान शानू के साथ उनके समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थामा था। तब यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। इस मौके में रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि सपा में सम्मान नहीं मिलता, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फसाहत खान शानू उस समय सुर्खियों में आए थे जब यूपी विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने खुलकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी दी थी। वहीं दूसरी तरफ अब खबर यह भी आ रही है कि शिवपाल यादव की सिक्योरिटी तक घटा दी गई है। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी के बजाय शिवपाल यादव ने अपने परिवार को महत्व दिया है। शिवपाल यादव बहू डिंपल यादव को मैनपुरी में जिताने के लिए कई जनसभाएं भी कर रहे हैं। वो खुद भी जसवंत नगर से विधायक है, जो इसी संसदीय क्षेत्र में आती है। वहीं जसवंत नगर काफी बड़ा वोट बैंक माना जाता है, जहां सबसे बड़ी जीत उनकी रही है अर्थात शिवपाल की। ऐसे में यह माना जा रहा है कि चुनाव में कुछ समय पहले चाचा शिवपाल के मना लेने से अखिलेश यादव की बहुत बड़ी जीत है। यहाँ जसवंत नगर के जो भी मतदाता है जिन्होंने शिवपाल यादव को चुना था, वो वोट बैंक डिंपल यादव के पक्ष में जा सकते हैं। ऐसी उम्मीद शिवपाल यादव के आने के बाद डिंपल यादव और अखिलेश यादव दोनों को ही है। गांव-गांव घूमकर अखिलेश यादव और डिंपल वोट मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी से दूरी बनाने और मैनपुरी में डिंपल यादव को जिताने में जुटी शिवपाल यादव की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। शिवपाल यादव की सुरक्षा में पहले कटौती की गई और दूसरे दिन यूपी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल यादव और 2 आला अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति फिलहाल सीबीआई को दे दी है। इतना ही नहीं, मैनपुरी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सबसे ज्यादा शिवपाल यादव ही रहे। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि शिवपाल यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के तेवर सख्त हो गए हैं। बीजेपी द्वारा शिवपाल को लेकर सीबीआई जांच के बाद बेटे आदित्य यादव ने कहा कि बीजेपी जो कर रही है वो अप्रत्याशित नहीं है। वहीं सपा ने कहा कि मैनपुरी के हार से बीजेपी फिलहाल डर सी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों का नियंत्रण बीजेपी के हाथ में है। शिवपाल यादव ने कहा सुरक्षा में कटौती होगी, इसकी उम्मीद फिलहाल उन्हें पहले से ही थी। उन्हें विश्वास है कि जनता और कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा करेंगे।
उनका मानना है कि सुरक्षा जरूर घटा दी गई पर डिंपल की जीत अब भी तय है। वही अखिलेश यादव ने कहा शिवपाल यादव की सुरक्षा को कम करना सही नहीं है। हालांकि शिवपाल इस समय पूरी तरह से उपचुनाव के केंद्र में स्थापित है, जिन्हें लेकर फिलहाल बीजेपी सख्त है तो सपा पूरी तरह से उनके समर्थन में है। उत्तर प्रदेश के सियासत में शिवपाल यादव के कदम साल 2017 से ही डगमगा रहे हैं। वो सपा से अलग होकर प्रसपा पार्टी बना लेते हैं तो वहीं 2022 के चुनाव में ऐन वक्त पर सपा के साथ फिर से आ जाते हैं। सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और कहते भी है कि अब सम्मान नहीं हो रहा है, मेरे किसी सहयोगी को टिकट नहीं दिया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव ने शिवपाल को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इस बात की शिकायत भी उन्हें रही। सपा ने शिवपाल के किसी भी करीबी नेता को चुनाव नहीं लड़ाया। इसके बाद शिवपाल ने अखिलेश पर धोखा देने तक का आरोप लगा दिया था। इसके बाद वह बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाने लग गए थे। हालांकि इस पर कभी खुलकर उन्होंने नहीं कहा। वहीं बीजेपी ने भी कभी खुलकर उनका स्वागत नहीं किया। शायद शिवपाल यादव की अपेक्षाएं बीजेपी से ज्यादा रही होगी। पद को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर उनकी सोच कुछ और रही होगी, जो उन्हें बीजेपी से नहीं मिल सकता था। फिलहाल इस समय की जो स्थिति है, इससे यह तो स्पष्ट है कि यह बात बिल्कुल सच साबित हो रही है, यानी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के थे और साथ है। एक समय ऐसा भी आया जब शिवपाल यादव विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ किया करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ कड़ा रुख भी अपनाया करते थे। ऐसे में बीजेपी को शिवपाल यादव से उम्मीदें थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सब बदल गया। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव सपा की प्रत्याशी बनी तो चाचा भतीजे की भी रिश्ते भी वापस सुधर गए। तो वहीं इस रिश्ते ने शिवपाल को बीजेपी का रुख करने से रोक दिया। वहीं शिवपाल मैनपुरी सीट पर पूरी मेहनत के साथ डिंपल को जिताने की कोशिश में लग गए। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, चाचा भतीजे की मेहनत रंग लाएगी या मैनपुरी या बीजेपी का गढ़ बनेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।